नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? सब राजी खुशी? तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि हम सुपर क्लासेस ले रहे थे और सुपर क्लासेस में बहुत मजा आ रहा था साथियों लेने में। ठीक है, फील आ रहा था कि वाकई में कुछ पढ़ाई हो रही है। ठीक है, 2.5-3 साल से सर ने कुछ नहीं करवाया, अब जाकर कैसे लग रहा है कि पढ़ाई हो रही है। मानते हैं, ठीक है, पढ़ाई हो रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक टॉपिक और लेके आए। इसको कहते हैं किरचॉफ के नियम। जानते हो किरचॉफ को? कोई मिला ही नहीं होगा। ठीक है, मैं भी नहीं मिला था भाई। किरचॉफ ने जो है, किरचॉफ एक बिल्कुल फ्री आदमी था। ठीक है, ठाला मतलब दिमाग बिल्कुल नहीं था, फ्री आदमी था। ठीक है, ऐसी बात नहीं है साथियों, बहुत दिमाग था उसके अंदर, तभी वो किरचॉफ था। ठीक है, तो वो ऐसे ही एक दिन बैठा था और बैठा रह करके उसने 2 नियम बना दिए, किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का धारा नियम। उसने तो फ्री रहकर नियम बना दिए, लेकिन हमारे सिर पे तो सिरदर्दी छोड़ गया वो। हमें तो ये दोनों याद करने पड़ेंगे। तो आइए आज इन्हीं को याद नहीं करेंगे साथियों, आज इनको समझेंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या है। तो सबसे पहले तो जो भी आप चैनल पर नए आ रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको हमारा हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। बात समझ में आ गई? इसके बाद क्या करना है? लाइक तो करना ही करना है, वो तो कंपल्सरी है। ठीक है, उसमें तो कोई रोली दवा ही नहीं है, वो तो करना है। कमेंट करके ये जरूर बता देना कि सर आपने आज फिर से ये गलती कर दी। बता सकते हो, बता देना। अभी यहां पर साथियों किरचॉफ का धारा नियम आता है हमारे सामने। तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा आता है, सर किरचॉफ का धारा नियम याद नहीं होगा हमसे। ठीक है, पहले भी बहुत प्रयास किया था। बैठे रहो, याद भी होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, आप में से कौन कौन हनुमान जी को जानता है? हनुमान जी नहीं आएंगे समझाने, समझाऊंगा मैं ही। कौन कौन जानता है हनुमान जी को? सब जानते हो हनुमान जी को? हनुमान जी श्री राम दूत थे, बहुत बड़े भक्त थे श्री राम के। उनसे बड़ा भक्त अभी तक कोई नहीं हुआ, इतने बड़े भक्त थे श्री राम के, सबको पता है। जब रावण ने मां सीता को उठाया और लंका में लेकर गए, ठीक है, जब अशोक वाटिका में, लंका में नहीं, अशोक वाटिका में लेकर के गए, तब यह काम श्री हनुमान जी को सौंपा गया कि तुम जाओ और मां सीता का पता लगाओ कि सीता मां है कहां। हनुमान जी बोले ठीक है, इजी, वेरी इजी, हम अभी जाते हैं और अभी सीता मां को लेकर। राम जी ना 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 ना, लेके नहीं आना है, लेके तो हम ही आएंगे, तुमको बस देख के आना है कहां बैठी है। हनुमान जी जाते हैं, जामवंत जी जाते हैं और उनके साथ जो बाली के लड़के थे अंगद जी जाते हैं। तीनों लोग चले जाते हैं और नर और नील जाते हैं। सबसे पहले ये 4-5 लोग जाते हैं और जाकर के देखते हैं तो मतलब एक से बढ़कर एक दुविधाएं उनके सामने आ रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहे, क्योंकि हनुमान जी और अंगद जैसे सूरवीर और साथ ही साथ जामवंत जैसे सूरवीर उन सभी के साथ थे। और नर और नील भी सूरवीर थे, सारे सूरवीर ही सूरवीर थे उस टाइम। ठीक है, तो सभी सूरवीर थे, सभी सूरवीर जा रहे थे, क्योंकि रुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे पास पावर है, हमारे पास श्री राम का नाम है, हम कोई भी दुविधा पार कर लेंगे। चल रहे थे, चलते गए चलते गए चलते गए। एक समय ऐसा आया कि सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस पानी पानी दिखाई दे रहा है, समुद्र आया। जामवंत जी ऐसे खड़े हो गए कि यार करे क्या साला। अब वक्त आ गया है हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाने के लिए। चलो ठीक है भाई, हनुमान जी भी खड़े हो गए। हनुमान जी भी यार करना क्या चाहिए, अब ये तो गड़बड़ हो गया मामला। अब जामवंत जी कहते हैं, पवन देव आते हैं सबसे पहले, कि जामवंत जी को सब कुछ पता था कि हनुमान जी क्या है और कौन है, लेकिन हनुमान जी को श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे। हनुमान जी श्राप के कारण सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन उनको एक वरदान और मिला कि जब भी तुम्हें कोई अपनी शक्तियां याद दिलाएगा तो तुम्हें झट से याद आ जाएगी। उन्हें शक्तियां याद दिलाई किसने? पहले पवन देव आते हैं और वो कहते हैं कि तुम हनुमान को अब उसकी शक्तियां याद दिलाओ, अब वक्त आ गया है। हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम्हें पता है तुम कौन हो? कौन हूं भाई? हनुमान हूं। ठीक है, तुम हनुमान हो, तुम्हें पता है तुम मजे ही मजे में एक बार सूर्य को भी निगलने जा रहे थे। नहीं नहीं, ठीक से याद नहीं हुआ होगा कुछ, मैं सब भूल चुका हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि ऐसा हुआ था एक बार, तुम सूर्य को निगलने वाले थे। ठीक है, तुम सूर्य को निगलने वाले थे, तब तुम्हें कैसे ना कैसे छुड़ाया गया और उसके दौरान तुम्हें कई श्राप भी मिल गए। ठीक है, और उसी के दौरान तुम्हें इतने वरदान मिले कि तुम बहुत पावरफुल हो, बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम्हें खुद को भी नहीं पता, तुम्हें खुद को भी नहीं पता। बोले कि ठीक है भाई, अभी करना क्या ये बताओ। हनुमान जी को कहा तुम्हें ये समुद्र पार करना है। हनुमान जी ना साहब ना, ऐसे नहीं बोले वो। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोशिश करता हूं। कहते हैं साथियों, जब श्री राम का नाम लेकर के सबसे पहले तो हनुमान जी ने अपना वजन कम किया। ठीक है, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं मेरा वजन चाहे जितना बढ़ा सकता हूं, मैं मेरा वजन चाहे जितना कम कर सकता हूं। अपना वजन बहुत नाजुक किया,
फिर अपने पिता देव को याद किया, हे पवन देव आओ और उद्धार करो। ठीक है, अपने पिता देव को याद किया और पवन इतनी तेज थी कि हनुमान जी को अपने साथ उड़ा लेगी। ऐसा नहीं है कि सारा पवन का ही हाथ था, हनुमान जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं कि जब हनुमान जी जब उड़े तो जहां से वो उड़े वो जमीन फट चुकी थी। ठीक है, वो जमीन फट चुकी थी और जब वो उड़ रहे थे तो सिर्फ एक लकीर दिखाई दे रही थी, हनुमान जी तो दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी तेज वो गए थे। तो सब लोग कर सकते हैं साथियों, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। ये क्या है यार, किरचॉफ का नियम क्या है, कुछ भी याद कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत पावर है, बहुत पावर है। ठीक है, लेकिन हमें कोई याद दिलाने वाला नहीं है, हमें कोई याद दिलाना नहीं है। तो बिलीव योर सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। ठीक है, स्वयं पर विश्वास करो, खुद के काम पर विश्वास करो। ये क्या, ये किरचॉफ का नियम क्या, पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपकी नजरों के सामने ना हो जाए। एक टाइम मेरे भी साथ हुआ था साथियों, मुझे यकीन नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज देख लो आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो सबके साथ होता है, बिलीव करो खुद पर। ठीक है, और जी जान लगा दो। ये नहीं साथियों, शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जब लोहे की जंग उतारी जाती है ना साथियों, तो उस वक्त बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कारीगर को बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन एक बार अगर लोहे की जंग उतर गई ना साथियों, उस पर तेल लगा दो साले पे, कोई जंग वंग नहीं आएगी। ठीक है, उस पर पॉलिश मार दो, उस पर कलर कर दो, कोई जंग वंग वापस नहीं आएगी। तो बस एक बार याद कर लो, जिंदगी भर की दिक्कत दूर है। और अगर आपने ये याद किया तो पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्लियर है। वो कैसे? क्योंकि आपको बिलीव हो जाएगा कि हम साला कर सकता है, हम नालायक नहीं है, हम भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करो। तो आइए अब शुरू कर लेते हैं किरचॉफ का धारा नियम। साथियों, किरचॉफ का धारा नियम क्या है? सबसे पहले तो देखिए, किसी संगम बिंदु के पास आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धाराओं का योग शून्य होता है, या फिर बीजगणितीय योग शून्य होता है, या फिर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का मान बराबर होता है। कैसे? रेड वाली क्या हो रही है? संगम बिंदु, ये हमारा संगम बिंदु है। ठीक है, ये हमारा संगम बिंदु है, इसको देख रहे हो, ये संगम बिंदु है हमारा। ठीक है साथियों, इस संगम बिंदु के पास लाल वाली आ रही है। ठीक है, लाल वाली कितनी है ये देख लीजिए, और ये जा रही है, ये नीली वाली जा रही है। मैं इनको एक बार नाम और दे देता हूं साथियों। ठीक है, मतलब इसके अंदर धारा का नाम लिख देता हूं। ये है 2। ठीक है साथियों, ये 2, और ये कितनी हो गई? ये मान लीजिए 3 है, और ये है 1। ठीक है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है, 3 एम्पियर, ये धाराएं जा रही है। मैंने यहां पर लिख दिया 5। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, I4 में 5 एम्पियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितनी है, I5 के अंदर कितनी है, तो आप कहोगे कि सर बताया नहीं कभी, सोचा नहीं कभी इसके बारे में, मैं जानना भी नहीं है। ठीक है, जानना है भाई, अभी मैंने इतनी बड़ी रामायण आपके लिए, पूरी रामायण आपको सुना दी, तो फिर भी यार समझो इसको। अभी यहां पर क्या होगा साथियों, देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 4, कितना हो गया दोनों, सॉरी 3, कितना हो गया दोनों मिलाकर के? 5 हो गया भाई, दोनों मिलाकर के 5 हो गया। एक इधर है 6, मतलब बाहर जाने वाली को हमने सबको जोड़ लिया, 6 हो गया। अब मैंने आपको डेफिनेशन में कहा था कि आने वाली विद्युत धाराएं और जाने वाली विद्युत धाराएं दोनों बराबर होगी। ठीक है, मतलब ये तो मान लीजिए कि जा रही है और ये आ रही है। ठीक है, ये आने वाली विद्युत धाराएं, ये जाने वाली विद्युत धाराएं, दोनों का योग, सॉरी दोनों का मान बराबर होगा। अब हमें इसे बराबर करना है। अब ये 5 हो गया, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको जब हम जोड़ेंगे तब कितना हो गया भाई, इसको और इसको हम जोड़ेंगे, मतलब I4 को और I5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? तो साथियों हम, सॉरी I4 नहीं है यार, ये I3 है। ठीक है, ये I3 है। I3 को और I5 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 एम्पियर निकल करके आ रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई? 6 एम्पियर निकल करके हमारे पास आ गया है। जब हमने इन सभी को जोड़ा तो ये भी 6 एम्पियर थे, जब ये भी 6 एम्पियर थे। अब इसका फॉर्मूला, ऐसे नहीं समझोगे, फॉर्मूले से समझाता हूं। फॉर्मूला है साथियों, जाने वाली को एक तरफ लिख लीजिए, आने वाली को एक तरफ लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, जाने वाली को लिख लेते हैं सबसे पहले। जाने वाली कौन कौन सी? I4 है। ठीक है, तो यहां से शुरू हो जाते हैं। I1 जा रही है, ठीक है, प्लस, और इसके बाद कौन सी जा रही है? I2 भी जा रही है, और इसके बाद I4 भी जा रही है, I4, और बस जाने वाली 3 ही है, बराबर लगा दो, बराबर लगा दो। अभी यहां पर अंदर कौन कौन सी आ रही है? संगम बिंदु के पास कौन कौन सी आ रही है? एक तो आ रही है I3, एक आ रही है I3, एक कौन सी आ रही है? एक आ रही है I5 प्लस I5, ये आ रही है।
मतलब साथियों इस फॉर्मूले का मतलब समझे, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसमें मान रख दीजिए, ठीक है, इसका मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। निकाल के दिखाऊंगा, अभी निकाल के दिखा दूंगा मैं। अभी यहाँ पर क्या है साथियों, ये बराबर का चिन्ह आ गया, मतलब दोनों का मान बराबर होगा, मतलब दोनों का मान बराबर होगा। यहाँ पर जो 5 आएगा ना, यहाँ पर भी साला 5 ही आएगा। यहाँ पर अगर इसको हल करने पर 6 आएगा तो यहाँ पर भी हल करने पर 6 ही आना चाहिए। यही किरचॉफ का नियम है, ठीक है, यही किरचॉफ का नियम है। या फिर आप इसे कह सकते हो कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग जब इसको हल करेंगे ना, तब हमारे पास लास्ट में बीजगणितीय योग निकल कर आएगा। तो आइए हल कर लेते हैं। हमें इसका मान नहीं दे रखा था, इसका मान हम हटा देते हैं और मान लिख लेते हैं साथियों हम। I1 का मान कितना है भाई, I1 का मान है हमारे पास है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 प्लस I2 का मान कितना है 3 एम्पियर, ठीक है, प्लस I4 का मान कितना है हमारे पास, I4 का मान है 1 एम्पियर, ठीक है, बराबर आ गया। I3 का मान कितना है साथी हमारे पास, I3 का मान है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, प्लस हमें I5 का मान ज्ञात करना है। तो I5 ऐसे कैसे लिख लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए साथियों। सभी को जोड़ने पर हमारे पास कितना देखने को मिल रहा है हमें, 6 एम्पियर, ठीक है, 6 एम्पियर हमें देखने को मिला। अब हमारे पास यहां पर 5 एम्पियर आ गया, प्लस यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया हमारे पास I5। अब हम क्या करेंगे, I5 को तो यहां ले आएंगे, बराबर 6 यहां आ जाएगा, और जब ये 5 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 5 का हम पक्षांतरण अभी प्लस का ही है, यहां आते ये माइनस का हो जाएगा 5, तो बराबर I5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारा उत्तर आ गया। बात समझ में आ गई, ये हमारा उत्तर आ गया। तो I5 का मान कितना हो गया, I5 का मान हो गया साथियों 1 एम्पियर। इस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इससे हम अपनी विद्युत धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये सिर्फ जटिल परिस्थितियों में काम में आता है साथियों। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को। अब यहाँ पर बीजगणितीय योग शून्य कैसे होता है, तो वो भी मैं यहीं पर बता देता हूं साथियों, वो भी मैं यहीं पर बता देता हूं। देखिए, जब मैं इन सभी को यहां से उठा करके यहां लाऊंगा, ठीक है, जब मैं इन सभी को यहां से उठा करके यहां लाऊंगा, या फिर आप एक बार ना यहीं पर इसी को देख लीजिए, ठीक है, यहां पर ये तो आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है साथियों, एक मतलब टोटल ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, मतलब जाने वाली धारा है और आने वाली धाराओं का योग बराबर हो गया, 6 हो गया, 6 बराबर 6, ठीक है, 6 बराबर 6 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका पक्षांतरण करना है। तो 6 जब इसको मैं यहां लेके आऊंगा तो 6 माइनस 6, अब बराबर बच गया, तो बराबर के आगे कुछ नहीं होता तो 0 होता है। बीजगणितीय योग शून्य आ गया, इसे हम कहते हैं बीजगणितीय योग, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं भाई, बीजगणितीय योग कहते हैं साथियों। बात समझ में आ गई, देख लीजिए एक बार, ये है हमारा बीजगणितीय योग, ठीक है, हटा देते इसको। इसी के साथ साथियों अब बात आती है हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ। साथियों किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कोई अंतर नहीं है, यही नियम है साला, यही नियम यहां पर भी दे दिए गए। ये करंट के लिए दे दी गई, ये वोल्टेज के लिए दे दी गई, बिल्कुल नॉर्मल है, छोटा सा है, आसान सा है। वो कैसे साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि जितनी वोल्टेज हम परिपथ के अंदर देंगे उतनी वोल्टेज परिपथ ड्रॉप करेगा, उतनी वोल्टेज परिपथ ड्रॉप कर लेगा, ठीक है। इस नियम का कहने का मतलब यही है कि आप चाहे जितनी वोल्टेज मेरे अंदर दो, आई एम खत्म वोल्टेज, ठीक है, मैं वोल्टेज को खत्म कर दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये साथियों हमारी देसी अंग्रेजी थी, इसके ऊपर मत जाना, यहां पर ध्यान रखना। तो यहां पर ये हम चाहे इसके अंदर साथियों अगर मान लीजिए कि 200 वोल्टेज देंगे ना, तो ये 200 वोल्टेज पूरी बाहर कुछ वापस देगा ही हमको। अब आप कहोगे सर परिपथ और जोड़ दो, वो भी चलेगा, चलेगा, चाहे जितने परिपथ आप इसके अंदर जोड़ो चलेंगे सारे। क्या बाहर हमें वापस कुछ देगा कि ठीक है भाई मैंने ये खा लिया, मैंने मेरी 100 वोल्टेज खा ली, मेरे पास 100 वोल्टेज बची, तू वापस ले, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। इसके अंदर तुम जितनी वोल्टेज दोगे उतनी वोल्टेज वापस ले लेगा। मतलब साथियों यहां पर दी गई वोल्टेज और ड्रॉप की गई वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब समझ में आ गया? मतलब अगर 6 वोल्टेज दे रहे तो 6 वोल्टेज खत्म करेगा, ठीक है, 6 वोल्टेज देंगे तो 6 वोल्टेज खत्म करेगा, मतलब 6 वोल्टेज देंगे तो 6 वोल्टेज खत्म करेगा, बराबर कितना आएगा? 0 आएगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। बात समझ में आ गई? तो साथियों ये थे हमारे पास किरचॉफ के लॉ, किरचॉफ के नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जो कि हमने आपके सामने एक खुली किताब की तरह खोल करके रख दी है। बात समझ में आई तो लाइक कीजिए, ठीक है। अभी साथियों अगर आप इसकी डेफिनेशन सुनना चाहते हो तो डेफिनेशन तो मैं कभी पढ़ाता नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप अगर सुनना चाहते हो तो डेफिनेशन सुन लीजिए इसकी। साथियों यहां पर सबसे पहले किरचॉफ की धारा नियम की डेफिनेशन है। किरचॉफ का धारा नियम कहता है इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मैंने कुछ अलग बताया, वही चीज बताई ना, तो बीजगणितीय योग शून्य होता है धारा नियम में।
नॉर्मल है। अब दूसरे शब्दों में, इसी के दूसरे शब्दों में सुन लीजिए, ठीक है, इसे ही दूसरे शब्दों में सुन लीजिए। किसी परिपथ में किसी संगम नोड की ओर आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराओं का मान बराबर होता है, ठीक है, मतलब जितनी लेगा उतनी देगा। संगम बिंदु के पास जितनी धारा आएगी उतनी धाराएं वापस बाहर निकाल देगा। यही कह रहा है साथियों, ठीक है, इसमें भी कोई खास अंतर नहीं है। ये भी यही कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेश में आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मेश की प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। बात समझ में आ गई? वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर कहां आ गया? अंतर आ गया साला यहां। कहां गया पेन? यहां आ गया, यहां आ गया अंतर। यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। एक को याद रखिए, दोनों याद हो जाएंगे साले, दोनों याद हो गए। बात क्लियर है? तो धन्यवाद साथियों, ये थे आज की क्लास, छोटी सी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अरे हाँ, वो एक्सपेरिमेंट वीडियो इसके बारे में बताना था, वो एक्सपेरिमेंट वीडियो शुरू कर दिए जाएंगे आपके जल्दी ही, ठीक है। 1 या 2 दिन की बात है, जल्दी आपको एक एक्सपेरिमेंट वीडियो मिल जाएगा कि जो किताबों में लिखा है वो साला सच होता है। सच होता है क्या? ये जो मैंने लिखा है वो सच होता है? करके दिखाएंगे यार, होता है कि नहीं होता, करके देखेंगे। तो साथियों यहाँ पर ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है, वो तो कंपलसरी है। अगर नहीं करो तो आपकी इच्छा, ठीक है, और तो आप देख लेना। और साथियों और क्या करना है आप सभी को पता है। तो अभी धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय हिंद, जय भारत।